मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एब्रिगल था। यहाँ पर ये बैली डांस क्लास ले रही होती है। क्लास के बाद ये एक बहुत बड़ी कार में अपने मेंशन में जाने लगती है। वहाँ हम देखते हैं कि 6 लोग इसका पीछा कर रहे हैं और पीछा करते करते वो इसके घर तक पहुंच जाते हैं और इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा के अपने साथ एक ओल्ड मेंशन में ले आते हैं। वहाँ इनका इंतजार एक आदमी कर रहा होता है जिसका नाम लैम्बर्ट था और उसी ने ये सब प्लान किया था। एब्रिगल के फादर बहुत ही ज्यादा रिच थे और लैम्बर्ट ने डिसाइड किया था कि ये इसके फादर से $50 मिलियन मांगेंगे और इस हिसाब से $7 मिलियन सबके हिस्से में आएंगे। यहाँ पर इन्हें 24 घंटे एब्रिगल के साथ रहना है, यानी उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर है। और फिर लैम्बर्ट इनसे कहता है कि यहाँ का एक रूल है कि यहाँ पर आप किसी को भी अपना असली नाम नहीं बता सकते। फिर लैम्बर्ट इनको एक एक नाम देता है जो कि वो यहाँ पर यूज करेंगे और वो ये भी कहता है कि कोई अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा और एब्रिगल की आंखों पे से पट्टी कोई भी नहीं हटाएगा और जॉय के अलावा उसके रूम में कोई भी नहीं जा सकता। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब ये सब बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं तो ये लोग एक दूसरे के बारे में गैस करने लगते हैं। जॉय लोगों को बहुत अच्छे से पहचान सकती थी, जिस वजह से वो सबसे पहले फ्रैंक के बारे में बताती है कि तुम एक पुलिस डिटेक्टिव हो। फिर वो उस लड़की सैम के बारे में बताती है कि तुम एक हैकर हो और तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, पर ये काम सिर्फ तुम अपने मजे के लिए कर रही हो। फिर वो पीटर को देखकर कहती है कि तुम तो एक चोर लगते हो पर तुम बहुत ही ज्यादा मस्कुलर हो। फिर वो डैन को देखकर कहती है तुम हमारे साथ सिर्फ अपनी ड्राइविंग स्किल्स के लिए हो। फिर वो रिकल को कहती है कि तुम एक स्नैपर एक्सपर्ट हो और वो इन सभी के बारे में सही बताती है। फिर फ्रैंक कहता है तुम अपने बारे में बताओ, लेकिन फिर फ्रैंक जॉय के बारे में बताता है कि तुम एक ड्रग एडिक्टेड हो और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ नहीं रहता। इससे उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से चली जाती है और वो एब्रिगल के रूम में जाती है और वहाँ जाने के बाद वो उसकी आंखों पे से पट्टी खोल देती है और लैम्बर्ट ने उसकी आंखों पे से पट्टी खोलने के लिए भी मना किया था, यानी कि उसने एक रूल को तोड़ दिया था। एब्रिगल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। जॉय उससे कहती है कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। फिर वो उससे प्रॉमिस भी करती है और फिर ये बहुत ही सारी बातें करते हैं और जॉय उसे बताती है कि मेरा बेटा भी तुम्हारी उम्र का है। फिर एब्रिगल उससे कहती है कि आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती होगी पर मेरे डैड बहुत ज्यादा अजीब हैं, वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। फिर जॉय कमरे में से बाहर जाने लगती है तो एब्रिगल कहती है कि आज रात बहुत बुरा होने वाला है और जॉय इन बातों को नहीं समझ पाती और फिर वो नीचे आ जाती है और वो लोगों से कहती है कि मुझे लगता है एब्रिगल के डैड बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं। वो कहती है आखिर हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि हमने किसकी बेटी को किडनैप किया है, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता होता इस लड़की के बारे में। फिर फ्रैंक एब्रिगल के रूम में जाता है और उसे डराने लगता है और उसके डैड का नाम पूछने लगता है, पर आखिर में वो लड़की अपने डैड का नाम बता देती है और उसके डैड का नाम सुनते ही फ्रैंक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वो नीचे आके सबको बताता है कि हमने एक बहुत बड़े गैंगस्टर की बेटी को किडनैप किया है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और ये सब सुन के वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर फ्रैंक बताता है कि एक बार इस गैंगस्टर के अगेंस्ट 3 लोगों ने काम किया था और उनकी सेफ्टी के लिए भी बहुत सारे लोगों को रखा गया था, पर आखिर में वो लोग नहीं बच पाए थे। ये सुनकर ये लोग और ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ड्राइवर था उसे किसी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर नीचे जाता है, उसे कोई दिखता है, उसे देखकर वो भागता है, लेकिन इतने में वो इंसान उसे मार देता है और ड्राइवर की चीख सुनकर हैकर लड़की नीचे आती है और वो देखती है कि उस ड्राइवर का सर उसके जिस्म से अलग हुआ है। फिर वो हैकर लड़की ऊपर आके सबको बताती है कि हम पर हमले होना शुरू हो गए हैं। फिर स्नाइपर कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। फिर जब वो यहाँ से जाने लगता है तो यहाँ के सारे ऑटोमेटिक सिक्योरिटी डोर्स ओपन हो जाते हैं, यानी कि अब ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और इस मेंशन की सिक्योरिटी लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है। फिर जॉय एब्रिगल के रूम में जाती है उससे पूछने के लिए यहाँ जो भी अटैक हो रहे हैं क्या तुम्हें उसके बारे में पता है। एब्रिगल उसे बताती है कि फ्रैंक जो है वो मेरे डैड का एक आदमी है और उसने मुझे यहाँ आके कहा कि तुमने अगर ये किसी को बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो फ्रैंक के पास जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ही उसे स्नैप दिखता है। वो उसे देखने के लिए मुड़ती है तो उसका भी मर्डर हो चुका था, उसका पूरा चेहरा किसी ने अपने नाखूनों से उखाड़ दिया था। ये देखकर वो और ज्यादा डर जाती है। अब वो फ्रैंक के पास जाकर कहती है कि
कि तुम कौन हो। वो उससे कहता है कि उस लड़की ने जो भी तुमसे कहा वो झूठ है, वो लड़की हम लोगों को फंसा रही है। और ये लोग लड़ते लड़ते कब एब्रिगल के रूम में आ जाते हैं इन्हें पता नहीं चलता। एब्रिगल इन्हें लड़ते हुए देख रही थी और एब्रिगल ने अपनी हाथों की हथकड़ी भी हटा दी थी और देखते ही देखते एब्रिगल एक वैम्पायर में बदल गई थी। उसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फ्रैंक उसे गोली मारता है, पर वो अपने आप को हील कर लेती है बहुत जल्दी और वो लोग उसे उसके रूम में ही लॉक कर देते हैं। एब्रिगल को देखकर समझ जाते हैं वो लोग कि उसके डैड भी वैम्पायर हैं और जितने भी लोगों को यहाँ मर्डर हुआ है उनको एब्रिगल ने ही मारा है। अब ये लोग कुछ न कुछ चीजें उठा लेते हैं उसे मारने के लिए, पर यहाँ पर जॉय इनका साथ नहीं देती। वो कहती है हमें इससे कुछ डील करनी होगी, पर वो लोग इसकी बात नहीं सुनते और एब्रिगल के रूम में चले जाते हैं। और जब वो लोग एब्रिगल के रूम में जाकर देखते हैं तो वो स्नाइपर की डेड बॉडी के साथ डांस कर रही होती है और जैसे ही ये एब्रिगल पर हमला करते हैं तो एब्रिगल इन पर हमला कर देती है और ये उस हैकर को भी काट लेती है, जिस वजह से इनको लगता है कि अब हैकर भी वैम्पायर में बदल जाएगी। फिर ये लोग बहुत मुश्किल से एब्रिगल के रूम में आते हैं और फिर जॉय इन्हें कहती है कि हमें उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन दे देना चाहिए और फिर ये सब एब्रिगल को ढूंढने लगते हैं और तब वो आकर फ्रैंक पर हमला कर देती है, लेकिन तभी उनका एक साथी उसको बेहोश होने का इंजेक्शन लगा देता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक पिंजरे में देखती है और यहाँ पर इन्हें सबसे खतरनाक चीज पता चलती है। एब्रिगल इनसे कहती है कि तुमने मुझे किडनैप नहीं किया बल्कि मैंने तुम्हें किडनैप करवाया है और लैम्बर्ट तुम्हारा आदमी नहीं मेरा आदमी ही था और ये सब उसने इसलिए किया था क्योंकि इनमें से सभी लोगों ने इसके डैड का कुछ न कुछ नुकसान किया था। अब इन सारी बातों के बाद ये लोग यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं और यहाँ पर फ्रैंक इसके पास बैठा होता है और ये तीनों बाहर जाने का रास्ता ढूंढने चले जाते हैं। एब्रिगल इससे एक डील करती है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ और मुझे इन तीनों को खाने दो और बातों ही बातों में फ्रैंक उससे बाहर जाने का रास्ता भी पूछ लेता है। वो बताती है कि लाइब्रेरी में एक बुक है, उसको प्रेस करने से यहाँ का सारा सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएगा, पर फ्रैंक अपना वादा इससे तोड़ देता है और वो अपने दोस्तों को ये सारी बात बताने चला जाता है। तभी एब्रिगल को गुस्सा आ जाता है और वो उस केज को तोड़कर उस पर हमला करने लगती है। वो फ्रैंक को मारने ही वाली थी पर जॉय यहाँ पर आके एक विंडो को तोड़ देती है और जैसे ही सनलाइट एब्रिगल के हाथों पर पड़ती है उसका हाथ फट जाता है क्योंकि वो एक वैम्पायर थी और वो सूरज की रोशनी नहीं झेल सकती थी। और अब ये सब एब्रिगल से बचने के लिए उसी धूप वाले एरिया में खड़े हो जाते हैं और अब ये दो का ग्रुप बनाकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। और यहाँ पर जो हैकर थी जिसे एब्रिगल ने काट लिया था वो अब उसके कंट्रोल में थी और उसके कंट्रोल में आने की वजह से वो अपने दूसरे साथी को भी मार देती है। और फिर जॉय और फ्रैंक ये सब देख रहे होते हैं और ये सब देखकर जॉय एक मिरर के थ्रू सनलाइट को उस हैकर के ऊपर डाल देती है जिससे कि वो पूरी तरीके से फट जाती है। और यहाँ पर अब सिर्फ फ्रैंक और जॉय ही बचे थे। फ्रैंक एब्रिगल की बताई हुई लोकेशन पर जाता है और उस लाइब्रेरी की एक बुक को प्रेस करके सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर चला जाता है। वहाँ इसे लैम्बर्ट भी दिखता है जो कि अब एक वैम्पायर बन चुका था, पर लैम्बर्ट उसे नहीं मारता। वो उससे एक डील करने के लिए कहता है। वो कहता है कि इसके फादर बहुत ही ज्यादा रिच हैं, मैं तुम्हें काट कर वैम्पायर बना देता हूँ और हम एब्रिगल को मार देंगे और उसके फादर को भी, और जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है वो अपने नाम कर लेंगे। ये सोचकर फ्रैंक भी मान जाता है और अब लैम्बर्ट उसे काट लेता है और फ्रैंक भी वैम्पायर में बदल जाता है, पर फ्रैंक उसके साथ धोखा करता है और लैम्बर्ट को ही मार देता है। ये देखकर जॉय बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे अब ऐसा लगता है वो भी मरने वाली है। तभी वहाँ पर लैम्बर्ट भी आ जाती है और वो उस पर हमला करने लगती है, पर अब फ्रैंक उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो वो उस पर हमला करता है और यहाँ से जॉय निकल रही होती है और अपने बेटे को आखिरी बार कॉल कर रही थी। तभी फ्रैंक पीछे से आता है और उसे बहुत ही ज्यादा मारने लगता है और वो उसे काट भी लेता है, यानी कि अब जॉय भी वैम्पायर में बदल चुकी थी। और अब फ्रैंक उसे ऑर्डर देता है कि तुम एब्रिगल को मार दो, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और बदले में वो फ्रैंक को ही मार देती है। वो एब्रिगल की जान बचा लेती है और एब्रिगल उससे कहती है जाओ तुम यहाँ से जा सकती हो, पर तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं उसे मारने के लिए और एब्रिगल उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है और उसके डैड कहते हैं कि ठीक है जल्दी यहाँ से चले जाओ वरना मेरा मूड चेंज हो जाए तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर जॉय वहाँ से चली जाती है और अब वो एक कार में बैठकर यहाँ से जाने वाली होती है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।